नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। भोपाल नगर निगम पुस्तकालय के उद्घाटन समारोह के पूर्व ही कांग्रेसी और भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। मंगलवार को शीतल प्रसाद तिवारी पुस्तकालय का उद्घाटन करने नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह को पहुंचना था, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने अपने अपने नेताओं की नारेबाजी करने लगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और विधायक पीसी शर्मा के समर्थक नारेबाजी तक ही सीमित नहीं रहे, साथ ही कार्यकर्ता आपसी हाथापाई पर उतर आए। इसी बीच प्रशासन में जोर आजमाइश कर मौके पर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को शांत किया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अलावा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस से पूर्व मंत्री रहे पीसी शर्मा भी मौके पर मौजूद रहे, जहां दोनों एक दल का आक्रोश साफ तौर पर सामने नजर आया। वो बीजेपी ने सबसे पहले देखिए, ये जो बजट है ये प्रदेश सरकार का बजट है। प्रदेश ने शिवराज सिंह चौहान जी ने ये बजट दिया हुआ है। पार्षद अपने घर से तो लाएगा नहीं ना, ये इसमें अधिकार मंत्री का है, शिवराज सिंह चौहान जी का है, जिन्होंने ये बजट दिया है। इतनी बड़ी यहाँ पर वाचनालय बना हुआ है, पुस्तकालय यहाँ पर बनाया गया है। ये प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया गया है, किसी पार्षद के द्वारा नहीं बनाया गया है। इसमें नाम तो हटा दिया गया है, नाम हटा दिया गया है, पूर्व महापौर का नाम लगा दिया गया है। तो देखिए, पूर्व महापौर जो आलोक शर्मा जी थे, बजट तो उन्हीं के टाइम से पास हुआ था। इसको बनते बनते काफी समय हो गया है, ये अब जाके कंप्लीट हुआ है, अब इसका आज अनावरण है। इसलिए ये सरकार ने जो पैसा दिया है, जो महापौर जी ने पैसा दिया है, तो उनका नाम तो होना चाहिए यहाँ पर। अनावरण से पहले या उद्घाटन से पहले राजनीति देखिए, हम लोगों ने कोई राजनीति नहीं की। हम लोग तो शालीनता से आए थे और राजनीति शुरू इन लोगों ने की है। हमारे नेताओं के खिलाफ अगर ये भाषणबाजी करेंगे तो हम लोग भी चुपचाप नहीं बैठेंगे। ये गुड्डू चौहान पार्षद ने विधायक मैंने बनाया है, ये लेना चाहते हैं बीजेपी के लोग, ये नहीं लेने देंगे। ये नाम उन लोगों के डाल रहे हैं जो हार गए चुनाव, जीते हुए लोगों के नाम नहीं डालते। ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, इसकी लड़ाई विधानसभा तक लड़ी जाएगी और ये फर्जीवाड़ा बीजेपी का नहीं चलेगा। पार्षद और विधायक के प्रयत्नों से बना है, मंत्री था तब हमने बनाया है। अब नाम लिखा रहे हैं उमाशंकर गुप्ता का, वहाँ लिखाया है उसका पूर्व महापौर का, तो पार्षद का भी लिखाना चाहिए ना जिसने बनाया है। ये दोहरी राजनीति बीजेपी की नहीं चलेगी, इसका मुकाबला करेंगे। और ये नारेबाजी इनने शुरू की, उसके बाद हमने शुरू की। इंदौर में स्थानीय नगरीय निकाय चुनाव में भीतर घात के खतरे के चलते पार्षद पद के दावेदारों को कुरान की कसम दिलाने का वीडियो वायरल होते ही सियासत गरमाने लगी है। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि अब कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा। इन्होंने जनता के काम किया ही नहीं, विकास किया नहीं, लोगों को इन पर भरोसा नहीं है, राम का विरोध करते रहे। उन्होंने कहा कि कुरान की कांग्रेस हो गई। ऐसा लगता है उल्लेखनीय है कि शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल का इस तरह के आयोजन वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस के मेयर पद के संभावित प्रत्याशी विधायक संजय शुक्ला भी शिरकत करते नजर आ रहे हैं। ऐसे आयोजनों को लेकर अब भाजपा ने निशाना साधा है। शहर काजी ने भी मजहब के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। अब कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं ना, कुरान की कांग्रेस हो गई ऐसा लगता है। जनता के काम किए नहीं, विकास किए नहीं, लोगों में भरोसा रहा नहीं, राम का विरोध करते रहे। जब भाजपा ने जय श्री राम बोला तो राम का विरोध किया, कहा कि राम की राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं। तो क्या आज कांग्रेस जो है कुरान की कसम खाकर कुरान की कांग्रेस कहलाएगी? हाँ, हम तो गर्व से कहते हैं कि राम की भाजपा है। अब कांग्रेस कहे गर्व से कि वो कुरान की कांग्रेस है क्या? मांसाहारी पक्षियों में उच्च श्रेणी के पक्षी गिद्ध को मध्य प्रदेश के दमोह जिले के सिंग्रामपुर जंगल पहाड़ियों की आबो हवा रास आ रही है। यही वजह है कि यहां गिद्धों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे जिले के सिंग्रामपुर रेंज गिद्धों के लिए सुरक्षित रहवास यानी बल्चर पॉइंट बना हुआ है। जिले के वन परिक्षेत्र सिंग्रामपुर अंतर्गत रानी दुर्गावती वन्य अभ्यारण्य में स्थित पर्यटक स्थल नजारा व्यू पॉइंट के समीप तीनों ओर से पहाड़ी से घिरा पॉइंट, जहां सैकड़ों की तादाद में विलुप्त होती प्रजाति गिद्ध बड़ी संख्या में रहवास बनाए हुए हैं। यही कारण वल्चर पॉइंट के नाम से पहचान बनी हुई है, जहां पर पृथ्वी के सफाई कर्मी विलुप्त होती प्रजातियों गिद्धों के आसानी से चारों ओर आसमान में स्वच्छंद में समूहों में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ी पर गिद्धों ने अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। जिले में गिद्धों को देखने के लिए इससे सुंदर स्थान जिले में कहीं और नहीं है, जहां इतनी बड़ी संख्या में गिद्धों को आसानी से उड़ते या चट्टानों पर बैठे देखा जा सकता है। वहीं वर्तमान में ये प्रजाति गिद्ध विलुप्त होती जा रही है, जो शोध का विषय भी है। वहीं सरकार और वन विभाग इसके संरक्षण के लिए विशेष अभियान भी चला रही है।
कार्यक्रम रखा गया जिसमें गिद्ध गणना में हमारे यहाँ वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य सिंगौरगढ़ में 144 जो गिद्ध हैं वयस्क अवयस्क दोनों पाए गए, जो पिछले साल की अपेक्षा ज़्यादा पाए गए। और वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य जो है गिद्धों के लिए बहुत अच्छा स्थान है, उनके लिए अच्छा वातावरण मिल रहा है और आगे संभावना यही है कि आगे भी गिद्ध और बढ़ेंगे। हमारे डोंगर मंडल में कुल 190 गिद्ध पाए गए हैं, जिसमें सबसे अत्यधिक मात्रा वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य में पाई गई। इसकी संख्या 144 है और गिद्धों के संरक्षण के बारे में हम कई प्रकार के उपाय कर रहे हैं। जैसे जो कुछ आसपास मवेशी जो लोग डालते हैं तो उसके यहाँ आसपास निगरानी करवाते हैं कि वहाँ पे कोई ऐसी कोई दवा वगैरह कीटनाशक न डाले जिससे गिद्ध हमारे मर जाएं। और डाइक्लोफेनिक जो दवा है बाजार में पहले बिकती थी, अब नहीं बिकती है, लेकिन उसका भी हम लोग पता लगाते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है चोरी छुपे यह दवा बिक रही हो। और सभी ग्रामीणों को एक मिलेक्सी कैम जो आता है दवाई आती है दर्द निवारक जो है उसी का उपयोग करने हेतु ग्रामीणों को हम कांग्रेस द्वारा कांग्रेस सोशल मीडिया से जुड़े बदलाव का हिस्सा बने अभियान शुरू किया जा रहा है। कांग्रेस सोशल मीडिया अध्यक्ष अभय तिवारी मंगलवार को भोपाल में संवाददाताओं से चर्चा के दौरान बताया कि हमारा लक्ष्य है आम जनता को कांग्रेस के सोशल मीडिया से जोड़ना है। उन्होंने बताया कि यह अभियान चरणों में होगा। पहला चरण में लोगों को जागरूक करेंगे ताकि वो कांग्रेस सोशल मीडिया से जुड़े। दूसरे चरण में जिन्होंने रजिस्टर्ड किया है उनकी एक्टिविटी देखेंगे सोशल मीडिया पर। तीसरे चरण में चयनित लोगों को नियुक्ति पत्र देंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सच्चाई को कुचला जा रहा है, हम सच्चाई के लिए लड़ेंगे। तिवारी ने बताया कि वर्तमान में 58,000 लोग हैं जो कांग्रेस सोशल मीडिया से जुड़े हैं। अब 60,000 लोगों को और जोड़ने का लक्ष्य रखा है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मध्य प्रदेश में भी सोशल मीडिया वॉरियर का अभियान शुरू किया। काम करते हैं, पैसे लेकर के पोस्ट डालते हैं। कांग्रेस और बीजेपी में यही अंतर है। हमारा प्रदेश से लेकर के बूथ तक का जो सेटअप है, कोई भी किसी भी आदमी को किसी भी पदाधिकारी को हमारे यहाँ से कोई पेमेंट नहीं जाता और हमारे पास कोई ट्रोल आदमी नहीं है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हमारी जो ताकत है वो सच्चाई है और इसी ताकत को आगे बढ़ाने का ये कैंपेन है। आज यदि हमारे 60,000 या 1 लाख लोग आवाज उठा रहे हैं, जिस दिन ये नए 60,000 और जोड़ेंगे तो जो बात आप कहना चाह रही हैं वही बात हम शायद और अच्छे से कह पाएंगे। वो आवाज जो लोगों के दिल में है, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, जिनकी आवाज दबाई जा रही है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। जो आवाज उठाना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं, युवा रोजगार की बात करना चाहता है, महिला सुरक्षा की बात होनी चाहिए, एमएसपी की बात होनी चाहिए, लेकिन माहौल ऐसा हो गया है कि मुद्दों को दबा करके और ऐसे मुद्दे तैयार किए जाते हैं जिसका सरकार से भला हो या सरकार को जिससे भला हो। तो ये जो हम संगठन तैयार कर रहे हैं या जो कैंपेन हम चालू कर रहे हैं, इसी तरह की आवाज को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हम तैयार कर रहे हैं। मंगलवार को दतिया जिले की सेवड़ा विधानसभा से कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह का 67वां जन्मदिन जिला कांग्रेस कार्यालय पर शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष दीपेंद्र पुरोहित द्वारा मनाया गया। कार्यक्रम को संबोधित कर विधायक घनश्याम सिंह ने कहा कि दतिया जिले की जनता से मेरा परिवार सदियों से जुड़ा रहा है। आज लोकतंत्र में आप यदि सामाजिक रूप से कुछ विशेष योगदान देना चाहते हैं तो राजनीति में आना जरूरी है। उन्होंने जन्मदिन को समारोह पूर्वक मनाए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रति धन्यवाद प्रकट किया। कार्यक्रम के आरंभ में विधायक घनश्याम सिंह का कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं ने तिलक कर फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक सिंह ने केक काटकर कार्यकर्ताओं के साथ जन्मदिन की खुशियां साझा की। सुखन मौसी के नाम से जानी जाती थी। तो एक आध बार उन्होंने कभी अब मेन रोड पे वो था, एक बार हमारे यहाँ पर वो क्या बोलते हैं ग्रहण पड़ा, तो उस टाइम वो 24 घंटे बिल्कुल अंधेरा था, 3 बजे बिल्कुल अंधेरा हो गया। परिवार के हम लोग 100 महिलाएं बैठती हैं घर में, तो मैंने कहा सब जने भजन गाते ना, हम क्यों फालतू की बातें करें। बुलाकर उनसे इंट्रोडक्शन कराया तो बोलने लगे बच्चे बहुत छोटे हैं, लेकिन बोले नहीं कुछ नहीं है, और उन्होंने मुझे उसी टाइम पर सदस्य बनाया। तब से मैं फिर इसमें आई। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि अब तो हमारे पति देव चले गए हैं, लेकिन उन्होंने हमसे एक ही बात कही थी, अगर तुम्हें जुड़ना है तो हिसाब से जुड़ो, सरल नेचर, ईमानदार व्यक्ति। वो बोले जब तक तुम्हें रहना सकता है, मतलब रहना है, जब तक तुम्हें कार्य कर। मैं अभी आप लोगों को तो मालूम है चेयरमैन की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं उनसे मिलने गई, क्या बोलते बाबूजी से, चंदन सिंह जी बाबूजी से। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा, उनने मुझसे सबसे पहले एक ही बात कही, बोले उषा तुम समझ रही हो इस चुनाव को लड़ना? मेरे को बहुत अच्छी तरह समझ रही हो। तो बोले क्या समझ रही हो? मैंने कहा कि
तो ना ये तीनों बातें समय रहते रहते सब अपने आप में खड़ी होती है। एकदम तो पता लगता नहीं है, अब किसी की चापलूसी में कुछ भी कह लो तो उस वक्त तो ये लगता है, लेकिन धीरे धीरे समय हो जाता है। क्या एक एक बात साबित होती है। मैं एक एक बात की व्याख्या करूंगा। एक बार गवर्नर नहीं लेते थे, पर प्रशासन ने जबरदस्ती कहा नहीं करना तो आपको लेना पड़ेगा, आपको ये खतरा है। और जो इनके पीछे पड़ा था, जब जेल से छूटा तो उसने ध्यान ये किया था तो मैं जेल से इन्हें मारने के लिए बाहर पड़ा था। इतने खतरनाक हालत, मजाक नहीं है कोई, इतना खतरनाक हालत सामने लगता है कुछ नहीं हो सकता है। उस दौर में जब इनके उसकी प्लान चल रही थी कि इनको मारना है, तो यहाँ खेरी की माता पर एक भंडारा था। माननीय कुंवर साहब वहां जाने वाले थे, मैं यहाँ खड़ा था, मैंने कहा मैं दूँ, हमने कहा वहां बच्चा खान में बाहर निकला, किसी ने मुझसे कहा कुंवर साहब वहां जा रहे हैं, हम कहा बोले मुझसे कहो वहां न जाए, वहां बड़ा बड़ा घूम रहा है और वो जो है आज उनके साथ घटना कर सकता है। इसी उद्देश्य से वो गाँव में पड़ा है। मैं तत्काल घंटा मैं आया, कुंवर साहब तो बोले बोलो बोलो अभी नहीं साहब उतर के आए, तो अभी ये पता कि वहाँ बड़ा बड़ा घूम रहा है, वो आपके लिए ही आया हुआ है, कृपया आप वहां न जाए, बहुत अच्छा है, समय बचाना चाहिए, टाइम निकाल देना चाहिए, बहुत अच्छा है। तो वो ऐसे हो गया जैसे वही जो नहीं दमोह सांसद और केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद पटेल के प्रयासों से जिले के प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र सिंघौरगढ़ के लिए एक विशेष पैकेज पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से रानी दुर्गावती अभ्यारण्य के लिए मंजूर किया गया। पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए करीब 26 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। इस पूरी राशि से सिंघौरगढ़ किला, नजारा व्यू पॉइंट, निदान फॉल सहित अन्य क्षेत्र को सुंदर और पर्यटन की दृष्टि से सुविधाजनक बनाया जाएगा। पर्यटकों के आवागमन की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल के आदेश पर वन विभाग और पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने पूर्व में कलेक्टर तरुण राठी के साथ सिंघौरगढ़ किला और उसके आसपास के सभी पर्यटन स्थलों का निरीक्षण किया और इसकी पूरी कार्य योजना बनाकर दिल्ली मंत्रालय भेजी थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी 7 मार्च को रानी दुर्गावती जी की पहली राजधानी सिंघौरगढ़ में होने वाले उत्थान के कार्यक्रम में, उसमें संरक्षण भी है, संवर्धन भी है, 30 करोड़ के लगभग इस कार्य का भूमि पूजन करेंगे। आल्हा के पत्नी के नाम से दमोह की विरासत बेलाताल में 10 करोड़ रुपए का जो काम हो रहा है उसका भी भूमि पूजन महामहिम करेंगे और 2 कार्यों का लोकार्पण करेंगे। गांधी, लोहिया और दीनदयाल जी की ताम्र प्रतिमाएं जो एक साथ स्थापित की जा रही हैं उसे, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो जबलपुर का जोन ऑफिस है, सर्किल ऑफिस है, उसका लोकार्पण महामहिम करेंगे। जनजातीय वर्ग के बीच में महामहिम की उपस्थिति दमोह के यश और गौरव गान का अभिनंदन है। मैं उनके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूं। और इस कार्य के लिए पैसा, चूँकि पेट्रोलियम मंत्रालय ने 26 करोड़ दिया है, बाकी पैसा संस्कृति मंत्रालय का होगा, उस बात के लिए मैं पेट्रोलियम मंत्री माननीय धर्मेंद्र जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज।